गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर पृथ्वीराज सिंह। जैसे कि हम लोग आयुर्वेद का एक सीरीज हम लोगों ने चालू किए थे, तो अभी वो सीरीज को एक अलग डायरेक्शन पे हम लेकर जाएंगे। अभी हम आयुर्वेद का जो बेस है उसके ऊपर अभी काम करेंगे। तो आयुर्वेद का जो बेस है, तो ये माना जाता है कि आयुर्वेद में तीन चीज़ों के ऊपर आयुर्वेद का सारी चिकित्सा डिपेंड करता है। वो होता है वात, पित्त एंड कफ। तो कभी हम मॉडर्न डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो जब हमको पूछते हैं कि ये वात पित्त कफ क्या है, तो हम उसको बोलते हैं कि ये जो वात पित्त कफ है उसको समझना है तो आयुर्वेद का कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो ये आपका दिमाग में नहीं जाएगा। पर ये चीज़ का समाधान एक बार आप देखेंगे तो चरक का वात कलाकली अध्याय में जब आप पढ़ेंगे, तो उसमें कुछ रेफरेंस मिलता है। जैसे कि बॉडी में ये सारे चीज़ों को ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के साथ कंपेयर किया गया है। मतलब जितने भी कंस्ट्रक्शन का काम है दैट्स ड्यू टू कफ। जितना भी मेंटेनेंस का काम है तो वो दैट्स ड्यू टू वाटर। एंड जितना भी डिस्ट्रक्शन का काम है दैट इज ड्यू टू पित्त। पर उसको साइंटिफिकली हम समझना चाहे तो हम उसको पंच महाभूत थ्योरी को समझना पड़ेगा। पंच महाभूत थ्योरी इज अ वेरी साइंटिफिक थ्योरी। पर उसका एक प्रॉब्लम ये था कि पंच महाभूत थ्योरी को जब हम साइंटिफिक वे में पब्लिश करना था, हमने नहीं कर पाए। पंच महाभूत थ्योरी इज एक्सेलेंट थ्योरी। मैं उसके ऊपर एक अलग ही वीडियो बनाऊंगा, तो आपको वात पित्त कफ बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो अभी मैं वात पित्त कफ के ऊपर छोटे से एक सम्यक आइडिया आपको देना चाहता हूँ। आपका बॉडी में जितने भी एनर्जी है जिसको आप देख नहीं पा रहे हो, बस फील कर पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड वात। ठीक है। तो ऐसे देखे, वायु को भी आप नहीं देख सकते, बस फील कर सकते, दैट इज कॉल्ड वात। मतलब जितने भी आपका नर्वस सिस्टम का कंडक्शन है, जितने भी आपका हार्मोनल चेंजेस है, जितने भी हार्मोनल चेंजेस, उसमें कुछ भी पित्त है जो कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म को कन्वर्ट करते हैं। तो ऐसे जिसको आप देख नहीं पा रहे हैं, बस फील कर पा रहे हैं कि न्यूरो इम्पल्स कंडक्शन हो रहा है, आप उसको फील कर रहे हो, उसको देखोगे कैसे? ठीक है। तो आप ब्रीदिंग कर रहे हो, उसको आप ले रहे हो, फील कर रहे हो, पर आप उसको देख नहीं पा रहे हो। बॉडी में ये ऑक्सीजन जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, ये एक फॉर्म में चालू है, पर आप उसको देख नहीं पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड वात। पित्त, पित्त एग्जैक्टली रिप्रेजेंट करता है कलर। पित्त रिप्रेजेंट करता है अग्नि को। अग्नि पित्तांतर्गतम बोल के कहा गया है। जैसे कि अग्नि का यूज करके हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे कन्वर्ट करते हैं, उसको पित्त का प्रकृति वो है। जो कि आपका एंजाइम्स है, हार्मोन्स है, वो एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को ब्रेक करके कहीं पर सिंपल मॉलिक्यूल में फॉर्म करते हैं, और कहीं पर वो एक चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। जहाँ पर कंट्रोलिंग का पावर आता है दैट इज वाटर, जहाँ पर कन्वर्ट होता है दैट इज पित्त। तो पित्त को दूसरे तरह से देखे, पित्त रिप्रेजेंट कलर। एनीथिंग दैट रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर दैट इज पित्त। पित्त का ऐसे 5 तरह का डिस्क्रिप्शन है। आलोचक पित्त, ये आँख में है माना जाता है, जिसके वजह से देख पाते हैं। तो उसको में से मॉडर्न के हिसाब से देखें तो ये आई में जो जितने भी हमारे ब्लैक स्पॉट है, जहाँ पर सारे मतलब कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जहाँ पर हमारे सारे नर्वस सिस्टम निकलता है, जिसके वजह से ये कलर को हम पहचान पाते हैं, दैट इज पित्त। स्किन पे आपका मेलानिन है, तो स्किन में भी लिखा गया है कि यह है पित्त। आपका ब्लड का कलर रेड है, वहां पे भी लिखा गया है दैट इज रंजक पित्त, क्योंकि उसका कलर है रेड एंड वो हीमोग्लोबिन की वजह से बनता है, जो रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर, दैट इज पित्त। उसके बाद आता है आपका पाचक पित्त, जो कि आपका खाना को डाइजेशन करता है।
तो हम उसको देखें तो बाइल जूस का वजह से ये स्टूल का कलर भी येलो होता है, दैट्स ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर पित्त, एंड पित्त इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर। और ऐसे देखें हृदय में भी पित्त है, और हम ऐसे देखें तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का भी कलर अलग रहता है, दैट इज ऑल्सो पित्त। तो ऐसे देखें तो पित्त रिप्रेजेंट करता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे कन्वर्ट करने का काम जो कर रहा है, और जिसके पास आप देख पाते हो, जिसके पास कलरिंग एजेंट है, जिसको आप देख पाते हो या फील कर पाते हो, देख पाते हो, और उसको आप आइडेंटिफाई कर पाते हो, दैट इज पित्त। उसके बाद आता है कफ, जिसको आप देख पाते हो, जिसको आप फील कर पाते हो, जिसको आप डिवाइड भी कर पाओगे, ये सारे कफ है। जैसे कि आपका मेद धातु है, जैसे कि आपका हार्ट का मसल है, वहाँ पे भी कफ है। आपका ब्रेन है, वो भी एक मतलब उसमें कोई बोन या कुछ नहीं है, तो वो है कफ। तो ये समझने की चीज़ है कि जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं, बस फील करें, दैट इज वात, एंड जिसको देख रहे हैं, फील कर रहे हैं और आइडेंटिफाई कर पाएंगे, दैट इज पित्त। जिसको देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, उसको डिवाइड भी कर पाएंगे, उसमें ऑपरेशन भी कर पाएंगे, उसको अलग करके निकाल पाएंगे, दैट इज कफ। इसको ये सिंपल से चीज़ में समझने के लिए और एक चीज़ में हम समझे तो हर सेल में उसका हर सेल कहीं ना कहीं से उत्पत्ति होता है, दैट इज ड्यू टू कफ। हर सेल का मेटाबॉलिज्म होता है, हर सेल कुछ लाइफ स्पान तक जीवित रहता है, दैट इज ड्यू टू वाटर। एंड जब सेल का डेथ हो जाता है, दैट इज ड्यू टू पित्त। उसके हिसाब से आप देख पाओगे कि उसका प्रोडक्शन में प्रॉब्लम है, तो दैट्स ड्यू टू कफ। वो लाइफ स्पान उसका सही नहीं जा रहा है, दैट्स ड्यू टू वाटर। और जल्दी डिस्ट्रक्शन हो रहा है, दैट्स ड्यू टू पित्त। इसके हिसाब से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो अभी तो कुछ लगा ना, ये सारे चीज के हिसाब से हम नॉन साइंटिफिक से थोड़ा तो साइंटिफिक में आए। जब हम पंच महाभूत थ्योरी जाएंगे तो उसमें हम मॉलिक्यूल एटम्स के हिसाब से भी समझने की कोशिश करेंगे। तो उसके बाद हम जोड़ते जोड़ते जाए तो ये पूरा हम मॉडर्न साइंस में जो भी है उस उतने तक पहुंच जाएंगे। ठीक, ये समझने के लिए मैंने आपको बताया। तो आगे बहुत सारी खाली रास्ता है, उसको हम पूरा करेंगे। तो रास्ते में निकलने के लिए रेडी हो जाइए। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक तो ज़रूर करिए। और मैं सोच रहा हूँ कि अभी हम लाइव क्लासेस लेंगे तो आपके साथ इंटरेक्शन भी बन पाएगा। तो कोई भी आयुर्वेदा का स्टूडेंट्स आप देख रहे हो तो प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो उसके हिसाब से हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कशंस आगे 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 कर पाएंगे और एक्सपेरिमेंट्स भी बहुत कुछ कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो पे। नमस्ते, जय जगन्नाथ।